हेलो किड्स, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे हाउस होल्ड सर्किट के बारे में। तो हाउस होल्ड सर्किट क्या होते हैं? हमारे घर पर जो वायरिंग होती है, बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रही है, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो सर्किट होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब बल्ब तो हमारे घर में जल रहा है, घर में तो इलेक्ट्रिसिटी बन नहीं रही है, क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी तो कहीं बाहर से आ रही है। तो अब वो बाहर से आते आते हमारे घर पर जब उसका हम यूज करें तो रास्ते में कितने सारे चैनल्स होते हैं, कितने फिल्टर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है जो फ्रिज का प्लग है वो 3 पिन का है और जो नॉर्मल फैन का प्लग है अगर उसको अलग से लगा रहे हैं, टीवी है तो उसका 2 पिन क्यों है। इस तरह से ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड सर्किट। ओके, सो सबसे पहला है ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो हमको ये पावर कहां से मिलती है? ये पावर कहां से मिलती है हमको पावर मिलती है जनरेटिंग स्टेशन से, मतलब जो पावर स्टेशन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। तो वहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है? उसका पोटेंशियल होता है 11 किलो वोल्ट। तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो 11 केवी होता है। ठीक है, अब ये 11 केवी ही क्यों बनाते हैं? ये 11 केवी इसलिए बनाते हैं कि अगर 11 किलो वोल्ट, केवी मतलब किलो, वी स्टैंड फॉर वोल्ट, तो 11 किलो वोल्ट इसलिए बनाते हैं कि अगर 11 से ज्यादा बनाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पर जो भी पावर जनरेशन में जहां पर ये 11 किलो वोल्ट का पावर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वहां पर अगर इससे ज्यादा बनाएंगे तो वहां की जो नॉर्मल लोकल वायर है, केबल्स हैं, उनमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, और अगर 11 किलो वोल्ट से नीचे बनाएंगे तब क्या होगा, तब होगा कि हाई करंट फ्लो होगा। तो जब हाई करंट फ्लो होगा तो लॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने करंट के चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था कि जो पावर होता है दैट इज वी आई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। तो अगर वोल्टेज और करंट जो है वो क्या है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पावर मिल जाएगा। ये कांस्टेंट करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को मैनेज करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज यहां पर होता है कि जैसे ही पावर स्टेशन से क्या हुआ, हमारा पावर जनरेट हुआ, उसको हम क्या करेंगे, 11 किलो वोल्ट पर जो हमने बनाया था उसको तुरंत ग्रिड पर लेकर जाते हैं, जो सब ग्रिड होता है, जो मेन ग्रिड होता है उस पर लेकर जाते हैं, और ये तुरंत 11 किलो वोल्ट से कितना, 132 किलो वोल्ट कर दिया। अब जब 11 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट कर दिया, वोल्टेज बढ़ गया तो करंट डाउन हो गया, जिससे लॉस ना हो। क्यों लॉस ना हो, कौन सा लॉस ना हो? एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, दैट वाज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H हीटिंग इफेक्ट के लिए ये, I करंट, R रेसिस्टेंस, T टाइम कितनी देर के लिए उसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो अब अगर यहां पर करंट ज्यादा होगा तो अब ये वायर ठीक है सेम है, तो उसका रेसिस्टेंस अगर हम देखें तो वो ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो थिक वायर यूज कर लेंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, टाइम को कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई देनी है। अगर हम बात करें पावर स्टेशन के रेफरेंस में, पावर स्टेशन से क्या करना है, उनको कंटिन्यूअसली उनको पावर सप्लाई देनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर जो हम चेंज कर सकते हैं वो है करंट, और करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब पावर स्टेशन पर 11 केवी का जो पावर जनरेट किया था, जो वोल्टेज क्रिएट किया था, उसको क्या करते हैं, हम ग्रिड पर डालते हैं और स्टेप अप कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं। स्टेप अप करना मतलब इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। कितना कर देते हैं, 132 किलो वोल्ट के लिए, इसलिए जिससे इन वायर्स में पोटेंशियल तो ज्यादा रहे बट करंट कम फ्लो हो, जिससे इस वायर में हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस हो और ये वायर जो है ज्यादा हीट ना हो। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जब ये 132 किलो वोल्ट का पावर इसमें फ्लो होता है तो इसके बाद में हम मेन सब स्टेशन पर जाते हैं, यहां से लेकर मेन सब स्टेशन पर पहुंचता है पावर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के लिए स्टेप डाउन होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले 11 किलो वोल्ट फॉर्म हुआ, उसको 132 किलो वोल्ट पर हमने क्या किया, स्टेप अप किया। क्यों किया? क्योंकि हमको पावर जो है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, इसलिए हमने इसको स्टेप अप किया। अब यहां से स्टेप डाउन किया मेन सब स्टेशन पर, क्योंकि पावर स्टेशन से मेन सब स्टेशन पर अभी क्या ये पहुंच चुका है। अब मेन सब स्टेशन से क्या होगा, ये स्टेप डाउन होगा 33 किलो वोल्ट के लिए। अब यहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
कहां कहां पर जाएगा, ये जो 33 किलो वोल्ट से एक पावर जाएगा यहां पर हमारा हैवी इंडस्ट्रीज के लिए। जो हैवी इंडस्ट्रीज है उनको भी तो पावर चाहिए, वो पावर यही पावर स्टेशन से ही मिलेगा। तो क्या होगा, जो मेन सब स्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे किसको, हैवी इंडस्ट्री को, जिनको 33 किलो वोल्ट तक का पावर चाहिए, 33 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल चाहिए। इसलिए उनको हमने यहां से डायरेक्ट, जो मेन सब स्टेशन था, ये मेन सब स्टेशन है, यहां से हमने डायरेक्ट इनको हैवी इंडस्ट्री के लिए दे दिया। इसके बाद में क्या होगा, एक कनेक्शन जो जाएगा वो मेरा आगे जाएगा, उस कनेक्शन को हम वापस से स्टेप डाउन करेंगे इंटरमीडिएट सब स्टेशन के लिए, ठीक है। जो हमारे आसपास के लोकल के जो इलेक्ट्रिसिटी पावर के जो सब स्टेशन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर क्या करेंगे, इसको वापस से इंटरमीडिएट सब स्टेशन पर लेकर जाएंगे, वहां पर फिर से स्टेप डाउन करेंगे और फिर स्टेप डाउन करके इसको 33 किलो वोल्ट से, यहां पर 33 किलो वोल्ट था, यहां से लेकर के मैं इसको 33 किलो वोल्ट से 11 किलो वोल्ट तक लेकर जाऊंगा, फिर से क्या करूंगा, स्टेप डाउन करूंगा। अब ये वापस से स्टेप डाउन हो गया। अब इस स्टेप डाउन होने के बाद में मेरे पास में जो पोटेंशियल है वो कितना है, 11 किलो वोल्ट का है। इस 11 किलो वोल्ट को मैं कहां भेजूंगा, लाइट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो लाइट इंडस्ट्रीज को कम वोल्टेज की जरूरत होती है, कम पोटेंशियल की जरूरत होती है, इसलिए इनको मैं भेजूंगा लाइट इंडस्ट्रीज में कितना, 11 किलो वोल्ट। तो इससे ये इजिली वर्क कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, हमारे घर के आसपास में या जो हमारा घर का जो टर्न है, अपार्टमेंट है, उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर होता है। उसका क्या यूज है, उसका यूज आता है यहां पर, हमारे घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर होता है उसका यहां पर यूज आता है। वो क्या करता है, वो जो 11 किलो वोल्ट है उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और फिर वो पहुंचता है हमारे घरों पर। तो हमारे घर पर क्या पहुंचा, हमारे घर पर पहुंचा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पहुंचा। अब ये किस टाइप का होता है, एसी होता है या डीसी होता है, ये एसी होता है, डीसी होता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं एसी के लिए, ना कि डीसी के लिए, ठीक है। अभी एसी क्या है, डीसी क्या है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब क्या है, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जैसे सेल होते हैं, सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव से हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव से कंटिन्यूसली नेगेटिव ले सकते हैं, अंटिल दे आर नॉट गोइंग टू डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तब हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम कब तक उसका यूज कर सकते हैं, जब तक उनके अंदर चार्ज है, एक से पॉजिटिव मिलेगा, एक से नेगेटिव मिलेगा, और जिससे पॉजिटिव मिलता है उससे पॉजिटिव ही मिलेगा, और जिससे नेगेटिव मिलता है उससे नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। बट एसी मतलब अल्टरनेटिंग, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एसी मतलब क्या होता है, एसी मतलब होता है, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग, 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 एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ओके। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और डीसी मतलब, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डीसी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एसी में क्या होता है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जैसे अगर मैं दो वायर की बात करूं, एक वायर पे पॉजिटिव जाता है या लाइव जाता है, एक पे न्यूट्रल जाता है मतलब नेगेटिव जाता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो लाइव और न्यूट्रल में जो है डायरेक्शन चेंज होता रहता है, मतलब 50 टाइम एक पॉजिटिव रहेगा, 50 टाइम दूसरा पॉजिटिव रहेगा। तो एक सेकंड में जो हमारे घर पर एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 50 टाइम उसकी साइकिल पॉजिटिव में रहेगी और 50 टाइम उसकी साइकिल नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। तो 50 टाइम पॉजिटिव रहेगी, 50 टाइम नेगेटिव रहेगी, वो चेंज होता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होता रहेगा, वो इंटरचेंज होता रहेगा, इसलिए उसको एसी बोलते हैं। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे घर पर आती है उसकी 50 हर्ट्ज होती है, और जो वोल्टेज होता है दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे घर पर जो एसी आती है उसका डिटेल है। हमारे घर पर जो एसी आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज और जो वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू कंज्यूमर। तो पावर स्टेशन से बनने के बाद में हमारे घर तक आने तक में बेसिकली क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके समझ लेते हैं। सबसे पहले पावर जनरेटिंग पर, पावर जनरेटिंग स्टेशन पर क्या होता है, 11 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, वहां पर बना लिया गया, उसको स्टेप अप करते हैं।
स्टेप अप करते हैं कहां पर, ग्रिड सब स्टेशन पर स्टेप अप करते हैं टू 132 किलो वोल्ट। तो 11 किलो वोल्ट से सीधा क्या हो गया 132 किलो वोल्ट। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम पहुंचेंगे मेन सब स्टेशन पे, वहां पर इसको स्टेप डाउन करेंगे 33 किलो वोल्ट के लिए, और ये जो 33 किलो वोल्ट है ये जाएगा हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा पावर की जरूरत होती है। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट क्या होता है, जब 133 किलो वोल्ट हो गया तो उसको और आगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिकली हैवी इंडस्ट्रीज के लिए भेज देते हैं, और जो दूसरा कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट सब स्टेशन के लिए, जो हमारे आसपास में लगा होता है उसको इंटरमीडिएट सब स्टेशन बोलेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट सब स्टेशन। वहां पर वापस से 33 किलो वोल्ट को स्टेप डाउन करते हैं, किसने के लिए, 11 किलो वोल्ट के लिए। अब जो 11 किलो वोल्ट होता है वो हम भेजते हैं एक तो लाइट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है उनमें काम करने के लिए, ताकि उनका भी जो काम वहां पर हो रहा है वो प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हम भेज देते हैं हमारे घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहां के लिए, वहां पर भेज देते हैं। ठीक है, सिटी सब स्टेशन के लिए, दैट इज फिर वहां पर वापस से स्टेप डाउन करते हैं, वो होता है 220 वोल्ट के लिए, और यही 220 वोल्ट जो है हमारे घर पर आ जाता है। ठीक है, तो ये इतना पूरा एक प्रोसेस है कि जो पावर स्टेशन है जहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हुई, वहां से मेरे घर तक आते आते बेसिकली कितने स्टेप में वो चेंज हुआ। तो ये सारा पूरा मेथड है कि कैसे पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, क्यों 11 किलो वोल्ट से उसको 132 किलो वोल्ट तक हम स्टेप अप करते हो, फिर क्यों स्टेप डाउन करते करते उसको 220 वोल्ट पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व थी जो हम लोगों ने डिस्कस की। आगे देखते हैं कि इसका क्या रोल है। ठीक है, Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.